हाँ, जुम्मे तक मैं यही रुकूंगी तुम्हारे पास। हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम्हें जो पसंद होगा हम खरीदेंगे। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए घर मिल गया है, बेटी मिल जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन इंसान है, और हर बेटी के लिए बाप मुकम्मल इंसान ही होता है। जब तुम उनके साथ रहोगी ना, तो तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। मेरे अब्बू बहुत सादा है, बहुत मासूम है। तो ये दौलत, पैसा, ऐश, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, बहुत गुर्बत देखी है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू का साथ हर हालात में दिया था, और आज जब खुशी के दिन हैं तो खैर, ये सब अब तुम्हारे नसीब में है। मैं सिर्फ अपने बाप की खुशी चाहती हूँ। तुम उनका सहारा बनो, उनका साथ कभी मत छोड़ना। बहुत सी खामियां होंगी मुझ में, मगर मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हाँ कहो। तुम फौरन घर आओ। मैं अभी घर नहीं आऊंगी, एक हफ्ता तो मैं अब्बू के घर रुकूंगी। तुमने सुना नहीं मैं क्या भौंक रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ घर आओ। और तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मत आओ, मैं उधर आ जाता हूँ, फिर देखा मैं क्या करता हूँ। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर में मेरे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। भाई तुम निकलो, खुदा के वास्ते चली जाओ, सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मेरा मुस्तकबिल। मुझे निकाला था अपने घर से, अब जिस घर में आप आने का सोच रही हैं वहां से मैं निकालूंगी आपको, वो भी दुगनी बेइज्जती के साथ। ये वादा है मेरा मामी आपसे। चलो, लेने आया हूं तुम्हें, आओ। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, एक हफ्ता अब्बू के घर रुकूंगी। ओ मैडम, जो तुम्हारे मुंह में आता है बोलती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है हर बात तुम्हारी मानी जाएगी? 100 करोड़ दफा बता चुका हूं, मैं शौहर हूं तुम्हारा, मेरी बात मानी जाएगी, इसीलिए शराफत से चलो। शौहर शौहर किसी जंगली जानवर वहशी को नहीं कहते जिसका काम बीवी पर जुल्म करना और तकलीफ देना हो।
शौहर एक दोस्त, एक साथी, एक हमदर्द वजूद को कहते हैं, और तुम उनमें से कुछ भी नहीं हो। ओ, कुछ भी नहीं हूं। बकबक ना करो जरा, अब चलो यहां से, चलो। मेरे बाप का घर है राशिद, यहाँ हाथ तो क्या ऊंची आवाज में भी बात मत करना मुझसे। तो फिर मरो अपने बाप के घर। बाप का घर है। तुम मेरी बेटी मुझे दो ताकि मैं उसको लेके यहां से जाऊं। हाँ, उसे दे दूं तुम्हें ताकि तुम उसे कत्ल कर दो, जैसे तुमने मेरी बहन को किया था। मैंने कत्ल नहीं किया तुम्हारी बहन को। झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। वो तो एक हादसा था। अपनी बदतमीजियां छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम पे इल्जाम इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो। तुमने मुझे मारा, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी राशिद। तुमने जो तकलीफें मेरी बहन को दी है ना, जिस अजियत से तुमने मेरी बहन को मारा है, काश मैं वो सारी तकलीफें तुम्हें दे सकती राशिद, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं कर सकती जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है। लेकिन मेरा वादा है, मैं तुम्हारे साथ वो जरूर करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें ना तकलीफ पहुंचाऊंगी मैं। तुम्हें जो करना है करो, शौक से करो। कहां है सना? मैं खुद लेके आता हूं। कहां है? रुक जाओ राशिद। अपनी बेटी को लेने आया हूं बस। सना अपनी माँ के साथ आई थी और अपनी माँ के साथ ही वापस जाएगी। तुम जबरदस्ती नहीं ले जा सकते उसे। क्यों नहीं ले जा सकता? बापू उसका, मेरा खून है। जब दिल चाहेगा उसको ले जाऊंगा यहां से। मैं भी बाप हूं इफ्रा का। उसकी इज्जत और हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, और सही कहा उसने। उसके बाप का घर है, इसलिए चाहूं तो तुम्हें रोक भी सकता हूं और चाहूं तो तुम्हें इस घर से निकाल भी सकता हूं। बेहतर है कि तुम चले जाओ ताकि मुझे कोई और सख्ती ना करनी पड़े। ये रोक तो पहले नहीं देखा आपका मैंने। आप ना पड़े इस मामले में, और आप मुझे जो कह रहे हैं आप नहीं जानते इसकी बदतमीजियां। बस एक लफ्ज भी मत निकालना मेरी बेटी के खिलाफ। मैं तो भूल जाऊंगा कि तुम भतीजे हो मेरे या दामाद। इससे पहले कि मैं खान को बुला के कोई और तरीका इख्तियार करूं, चले जाओ यहां से। मीटर घूम गया लगता है। सबके मीटर ठीक कर लूंगा मैं। आप तो आराम से बैठे ना, आ जाएंगे वो। बहुत गुस्से में था, मुझे डर है कि कोई गलत ना कर बैठे। तुम्हारे बेटे ने सारी जिंदगी कुछ सीधा किया है जब तुम्हें फिक्र है कि गलत ना कर बैठे। हाँ भाई, आप तो यही बातें करेंगे, सारा इल्जाम आप मुझ पर लगा दें। ये मैं ही हूँ जिसने राशिद को संभाला, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। काश तुमने पर्दा डालने के बजाय उसकी इस्लाह की होती। हर गलत मामले में सपोर्ट किया तुमने, उसकी सारी गलती को नजरअंदाज किया, हर बुराई को छुपाया तुमने। हाँ, मैंने छुपाई खामियां, मैंने उसे बिगाड़ा, तो आप भी तो बाप थे ना, आप ठीक कर लेते। सारी गलती मेरी तो नहीं है। ठीक कहती हो तुम। मैं भी बराबर का गुनहगार हूं। मैं समझ रहा था कि मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए रोटी रिस्क कमाना है, आसाइशें देना है। भूल गया था कि मुझे घर के मामलात भी देखने हैं। अच्छा भाई, आप उसे फोन तो करें, कहीं वो इफ्रा और सना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं? गुस्से में वो बिल्कुल पागल हो जाता है। इसी तरह तो उसने समरक। क्या 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 किया उन्हें सम्राट? मैं नहीं जानती। प्लीज, ये मुझे पता है। राशिद भाई ने समरा बाजी को क्या किया।
मैं नहीं जानती, मुझे तो रानी ने बताया था कि वो राशिद ने समरा को धक्का दिया था। इसीलिए तुमने रानी और बूटे को नौकरी से निकाल दिया था? हाँ तो फिर क्या करती वो इल्जाम लगा रही थी मेरे बच्चे पर, तो फिर मैं तो इल्जाम नहीं लगा रही थी, हकीकत बता रही थी वो। क्या क़यामत की घड़ी है कि हमारी औलाद इंसानियत की हदें पार कर गई और हमें नहीं पता? तुमने ये बात छुपाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राकेश। जवाब क्या करता? मेरी समरा को कत्ल किया उसने। सजा दिलवाते उसे पुलिस को बताते, वो खुद उगलवा लेती सब राशिद से। खैर अभी कुछ नहीं बिका। मैं बात करता हूँ शाकिर से, वो उसे ये काम मैं भी कर सकती थी अबू, मगर मैं रुक गई। मुझे सना का ख्याल आ गया। राशिद को तो फांसी हो जाती और सन उसका क्या होता? सारी जिंदगी एक कातिल बाप की बेटी कहलाती। बेटी के लिए बाप का किरदार शफाफ और बुलंद होना बहुत मायने रखता है। मैंने और समरा आपी ने इस तकलीफ को सहा है। जब लोग आपके किरदार पे बातें करते थे तो बहुत तकलीफ होती थी, और मैं नहीं चाहती कि सना कभी भी इस तकलीफ से गुजरे। तो जो उसने मेरी बेटी को कत्ल किया और वो जो तुम्हें मार रहा है, कुछ ना कहो उसे, तुम कोई तकलीफ ना दो, कोई सजा ना दो उसे। माफ तो मैं भी नहीं कर पा रही, मगर इस जहां में अगर उसे सजा नहीं मिल सकी तो एक और अदालत लगनी है, जिस दिन कोई मुजरिम अपनी सजा से नहीं बच सकता। बस यही सोच मुझे मुतमईन कर देती है। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, बहुत बहादुर है। हालात बहादुर कर देते हैं, वरना मैं तो आपकी वही छोटी सी अच्छा चलो आप उठे, आराम करें। चलो तुम भी आराम करो। सुनो इफ्रा, तुम्हें राशि से डरने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं डरना मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं। अबू आप शाकिर अंकल से कहिएगा कि वो उरूज की बेटी को जल्द से जल्द तलाश करें। मैं चाहती हूँ कि जब वो आपकी जिंदगी में शामिल हो तो उसके जहन पर कोई बोझ, कोई दबाव ना हो। मैं कह रहा था कि अगर अब ये अबू अब तो सब तय हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते।